हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन हब। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज 2.1 करी थी। ठीक है, आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो हमारी है 2.2 एक्सरसाइज। और 2.2 एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट सम इन्होंने दिया है वो है हमारा फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। लास्ट एक्सरसाइज में हमने क्या निकाला था? हमने पता किया था कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं। ठीक है, और हमने क्या पता किया था वहाँ पे जो ज़ीरोज़ हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमने वहाँ से निकालने थे, अब हमें वहाँ से वो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी निकालना आ गया। इस एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या दिया हुआ है कि आपको जो है ना नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ के साथ साथ आपने जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है जिसकी जो डिग्री होती है वो कितनी होती है, हमारी 2 होती है। वो कौन सी होती है, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होती हैं। हमने नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने के साथ साथ हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट का। ठीक है, अब देखिए इन्होंने हमारे पास क्या दे दी, एक इक्वेशन दे दी, एक सम दे दिया। अब हमें इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का एक बहुत इजी तरीका है। हमने क्या करना है, 1 की मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, हमें जो है इस इक्वेशन के, जो हमें ये इक्वेशन दी हुई है इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। हमें क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। और फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप वो अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने फैक्टर्स निकालने सीख लिए थे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें भी क्या निकालेंगे, इनके फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये 1 × 3 क्या है, देखिए हमें इसमें हमारे जो फैक्टर्स हैं वो किस तरीके से मिलेंगे। हमें जो हमारा फर्स्ट नंबर है इसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है थर्ड नंबर के साथ। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर पे जो भी होगा उसकी हमें मल्टीप्लाई थर्ड नंबर वाले इस जगह पे जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, उसके साथ हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। ओके, और ये जो बीच वाला नंबर हो गया ये हमारा क्या होता है, सम होता है। यानी कि ये हमारा क्या होता है, सम। यानी कि जोड़ हम इसको बोलते हैं, जमा इसको हम बोलते हैं, एडिशन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो इसके फैक्टर्स हैं वो हम किस तरीके से निकालेंगे। इसके अंदर हमें क्या चाहिए, देखिए इसके अंदर जो हमें मल्टीप्लाई में चाहिए वो हमें चाहिए -8x²। हमें कोई ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या आए, -8x²। और उनका जो एडिशन करें जब हम उन दो टर्म का, जो भी हम दो फैक्टर लेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे -8x² आए, तो उन्हीं दो फैक्टर्स से हमें क्या मिले, जो हम उनका एडिशन करें तो हमारे पास क्या आए, -2 आए। तो ऐसी दो संख्याएं या ऐसे दो नंबर हमारे कौन से होंगे, देखिए। और इसमें हमें कैसे लिखना है, जो फर्स्ट नंबर है हमारा वो हमें ऐसे का ऐसे लिखना है, x²। अब यहाँ पे हमें ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनकी जो मल्टीप्लाई करने पे -8x² आ जाए, तो ऐसे हमारे नंबर्स हैं -4x + 2x - 8। अब देखिए मैं आपको समझाती हूँ मैंने इसको लिखा कैसे है। फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को हम बिल्कुल ही कांस्टेंट, यानी कि जैसा है वैसा ही लिखेंगे। जो हमें चेंजेस है वो किसके अंदर करने हैं, हमारे एडिशन वाले नंबर के अंदर। अब हमें करना ये है, फर्स्ट और लास्ट नंबर को हमने रख लिया एक जैसे, यानी जो हमने फर्स्ट और जो हमारा थर्ड नंबर था वो हमने सेम रखा। जो चेंज है वो हमने 2x के अंदर, यानी कि जो एडिशन वाला नंबर है उसके अंदर हमने चेंज कर दिए। हमने चेंज इसके अंदर क्यों किए हैं, देखिए जब हम -4x की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के 2x के साथ, तो जो हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर देखिए 4 × 2 = 8। सॉरी यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे प्लस में ही रहेगा। 4 × 2 = 8, x और x की मल्टीप्लाई x², माइनस का 4 है हमारे पास तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -8x²। यही तो हमें चाहिए था। तो ये दो नंबर हो गए हमारे। अब देखिए हमारे एडिशन में भी इन्हीं दो नंबर से एडिशन करने पर हमें 2x मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अब 4x में से जब हम प्लस करते हैं, देखिए 4x में जब हमने किया +2x, हमारे पास क्या बचा, माइनस का 2x।
हमें चाहिए कौन सा था, माइनस का 2x ही चाहिए था। यानी कि जो हमने फैक्टर्स यानी जो दो नंबर हमने लिए हैं वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। और इसको हमने -4 क्यों लिखा, -2 क्यों नहीं लिखा, वो आपको रूल जो है यहाँ से समझना पड़ेगा। देखिए जब हम प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो भी हमें आंसर मिलेगा वो हमारा क्या होगा, माइनस में आएगा। और जब हम प्लस करवाते हैं माइनस के साथ, तो हमारे पास नंबर क्या होगा। देखिए जब हमने प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई में आंसर माइनस में आएगा। लेकिन प्लस की जब हम माइनस के साथ एडिशन करवाते हैं तो जो हमें आंसर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। जो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा, वही यहाँ पे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 25 ले लिया माइनस का और उसमें हमने एडिशन कर दिया यहाँ पे 4 का, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा, -25 में से जब हमारा 4 जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 21। लेकिन इसका जो निशान है यानी साइन है वो कौन सा होगा, हमारा माइनस का आएगा, क्योंकि हमारा 25 नंबर जो है वो 4 से बड़ा है। आई होप आपको ये जो पॉइंट है प्लस माइनस का जो है वो आपको पता चल गया होगा। चलिए हम अपने सम की तरफ चलते हैं। हमें जो है यहाँ से हमारे फैक्टर्स मिल गए हैं, अब इनको करिए सॉल्व। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से हमें जो कॉमन मिलेगा, देखिए इन दोनों में से और इन दोनों में से, ठीक है। दो पार्टियाँ होगी हमारे पास यहाँ पे, एक ये वाली पार्टी है, एक ये वाली पार्टी है। अब इन दोनों में से हमारे पास फैक्टर्स कौन से होंगे, देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। इन दोनों में आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है, यहाँ से मुझे x कॉमन नज़र आ रहा है। ब्रैकेट लगाइए, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, x - 4, ठीक है ना, क्योंकि जब हम x की इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यही नंबर दोबारा से मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लगाइए निशान प्लस का, यानी साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का। अब जो हमारा यहाँ पे होता है वही हमारा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को छोड़ के इस चीज़ को लिख दीजिए, क्योंकि ये और ये हमारा हमेशा एक जैसा नंबर ही आएगा, कभी भी अलग अलग नहीं आएगा। अगर आपका यहाँ पे अलग अलग आता है तो दैट मीन्स आपने जो फैक्टर्स लिए हैं वो गलत लिए हैं, यानी जो दो नंबर आपने डिसाइड किए हैं वो गलत डिसाइड करे हैं। तो यहाँ पे हमारा x -4 आ गया, यहाँ पे भी x -4 आ गया। अब यहाँ पे हमने कॉमन क्या लिया, देखिए अब कॉमन निकालने के जब हम यहाँ पे x -4 लिख देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, देखिए हमने x लिख दिया तो यहाँ से मतलब क्या कॉमन लिया गया है, 2 कॉमन लिया गया है। अब 2 की इनके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2 की x के साथ 2x, ठीक है। फिर 2 की 4 के साथ 4 2 ज़ा 8, और निशान किस चीज़ का आएगा, माइनस का, क्योंकि जब हम प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं कौन सा निशान आता है, हमारा माइनस का आता है। अब देखिए इसको कैसे करना है, हमारे पास ये फैक्टर्स आ गए। अब इनको जो हमें इस तरीके से लिखना है, पहला फैक्टर्स तो कॉमन हो गया x -4, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा x + 2, यानी कि जो हमारा ये नंबर और ये हो जाएगा, इन दोनों का हम पेयर बना के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक आया आपको समझ में। अब इसके बाद जो आपके एग्जाम्पल में एक लाइन लिखी हुई है उसको आपने बिल्कुल एज इट इज़ आपकी यहाँ पे नीचे लिखना है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन है आपकी, देखिए लिखना है आपने, द वैल्यू ऑफ, जो हमारे पास इक्वेशन दी होगी ना वो आपने यहाँ पे लिखनी है, द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8, ठीक है। इतने आया आपको समझ में, द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 क्या है वो हमारा, इज़ 0 इफ़, ज़ीरो की हमने क्यों बात करी, क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ज़ीरोज़ ही हमें क्या है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने निकालने थे। द वैल्यू ऑफ x² - 2x - 8 इज़ 0 इफ़, जो हमारे ये फैक्टर्स आए हैं ना अब उनकी बारी है, इफ़ x -4 और x + 2 इज़ इक्वल टू 0, इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपने लाइन यहाँ पे इस तरीके से लिखनी है। अब इसको आगे देखिए,
जब इसने बोला x-4 को भी इक्वल रखना है 0 के, और क्या बोला है x+2 को भी रखना है 0 के इक्वल, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +4, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस में है, उस साइड जाके कितना हो जाएगा प्लस में आ जाएगा साइन। इस तरीके से यहाँ पे x+2 है, उधर जाके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से आपको समझ में आया, ये क्या निकल गए हमारे x की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास आ गई हैं। अब बात आती है, देखिए आपका जो सम है वो यहाँ तक सॉल्व हो गया है। अब बात आती है इसकी वेरिफिकेशन की, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, ज़ीरोज़ क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, उसके बारे में है जो हम आगे इस स्टेप में पढ़ेंगे। यहाँ से आपने इतना करने के बाद जो आगे लाइन लिखनी है वो है, उसने बात करी है हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू किसके आएगा, जो इन्होंने आपके फॉर्मूले दिए हुए हैं, माइनस यहाँ पे फिर ब्रैकेट, फिर क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, डिवाइड में क्या आपके दिया हुआ इन्होंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपको इन्होंने क्या दिया है, एक फॉर्मूला दिया है, क्या निकालने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जो आपके सम में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने लिख लिया, कोफिशिएंट और हमने जो हमारा फॉर्मूला था इन्होंने दिया था वो हमने लिख लिया है। अब इस फॉर्मूले को जो है हमने हमारे सम के अंदर लिख के देखना है क्या वैल्यूज़ आई थी। हमें क्या याद है, जो x की वैल्यूज़ हैं वो हमारी कितनी आई, एक -2 आई है, और x की वैल्यू कितनी आई है 4 आई है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या का मतलब क्या होता है, एडिशन करना, ठीक है। क्या होता है, एडिशन करना। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब ये हमारे पास वैल्यू आई थे, इनका क्या करना है, सम यानी एडिशन, ऐड कीजिए इनको। हमारे पास वैल्यू है 4 प्लस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि हमने एडिशन करना है तो प्लस, और -2 क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू कितने आई है -2, इक्वल्स टू करिए, माइनस हमने पहले से ही लगा क्योंकि फॉर्मूले की डिमांड है ये। उसके बाद हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, देखिए जो आपकी स्टेटमेंट थी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहे देखने में। कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि जो x का कोफिशिएंट है यानी x का नंबर जो है वो आपने लिखना है। x देखिए कौन सा है, अब आप इस x को नहीं लेंगे क्योंकि ये x नहीं है, ये x स्क्वायर है। तो कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना है हमारा यहाँ पे -2, ये वाला -2 नहीं, ये तो पहले से ही फॉर्मूले की डिमांड है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंदर में 2 आ जाएगा। x का हमने कोफिशिएंट लिख लिया। अब हम डिवाइड में क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे कितना नंबर है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे कितना आंसर आया हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस ही होगा लेकिन साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि इसके माइनस के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो माइनस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ का साइन हो जाता है, प्लस का। यहाँ से क्या हो गया, ये वेरीफाइड, ठीक है। अब एक टर्म तो आ गई हमारी वेरीफाइड की। सेकंड इन्होंने बोली है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या है यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। अब हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखनी है। इसका फॉर्मूला इन्होंने क्या दिया है, वो है हमारा कांस्टेंट टर्म, डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसको भी है जो इस तरीके से लिखिए, प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या था सम, तो हमने इनको ऐड किया था। अब यहाँ पे है प्रोडक्ट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास 4 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म हमारी कौन सी है, यही तो है, क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारा 8, और यहाँ पे क्या है 8 हमारा माइनस में है तो हम -8 लिखेंगे।
डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू -8। ये भी क्या है इक्वल है, हो गई ना वेरीफाइड। तो जो इन्होंने सम बोला था वेरिफिकेशन का वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया। इसका जो है देखिए सेकंड सम हम करके देखते हैं, वो इससे भी जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए आपके एक्सरसाइज के अंदर जो हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड और थर्ड पार्ट वो बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इसलिए मैंने उनको स्किप कर दिया है। आप इस तरीके से उसको करके देखिए, आपको खुद ब खुद आ जाएगा। मैं इसका जो है फोर्थ पार्ट लेके चल रही हूँ क्योंकि ये उनसे थोड़ा सा अलग है। इस केस के अगर आपके पास सम आ जाए तो आप जो है इस तरीके से उसकी वेरिफिकेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे, चलिए वो देखते हैं। अब इन दोनों में देखिए हमें इन्होंने u भी दे दिया v भी दे दिया, सॉरी u की टर्म में दिया, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है हमेशा ही एक ही वेरिएबल के होते हैं, यानी या तो उन सभी में x मिलेगा या y मिलेगा या z मिलेगा, मतलब कोई भी हमारा जो है अल्फ़ाबेट का लेटर हमें वो दे देंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे उसके अंदर लेटर्स मौजूद नहीं होंगे। अगर ऐसा हुआ तो वो हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होगी। तो चलिए इस सम में देखिए इन्होंने क्या दिया है 4u² प्लस 8u, यानी कि इसमें हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो तो इन्होंने दी ही नहीं। अब देखिए इस केस में जो हमारा फोर्थ सम है वो हम किस तरीके से करेंगे, 4u प्लस 8u, ठीक है इन्होंने हमें ये दी, हमें अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। 4u प्लस 8u, इसमें आपको क्या दिख रहा है, फैक्टर्स करने की हमें क्या है ज़रूरत ही नहीं है, दो ही हमें दे दिए, अब हमें यहीं से फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, पहले तो हमारा जो हमें दिख रहा है u, एक तो u ही कॉमन है, एक क्या आ रहा है इन दोनों में कॉमन 4 आ रहा है, 4 आ गया तो 4u हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया u प्लस 2 बच गया हमारे पास। ये क्या आ गए हमारे इसके फैक्टर्स, यानी जो हमारे दो फैक्टर्स आए हैं वो कौन से आए, एक आ गया हमारा 4u और दूसरा आ गया हमारा u प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम हमारी जो है वो सेम लाइन लिखेंगे, कौन सी थी वो सेम लाइन हमारी, द वैल्यू ऑफ 4u² प्लस 8u इज 0 इफ़ 4u, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इफ़ 4u और जो हमारा u प्लस 2 वो क्या है इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल्स टू 0 करके करना है क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन की डिमांड है। अब यहाँ से जो है u की वैल्यू देखिए 0, अब 0 क्यों आएगी यहाँ से, देखिए जब हम 4 हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसके नीचे हम 4 लेके आएंगे, ये हमारा क्या बच गया 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे किस चीज़ में डिवाइड में आ जाएगा, और कोई भी संख्या जिसके ऊपर 0 हो वो हमेशा ही 0 होती है। अगर ये सिचुएशन ऐसी है, इस टाइप से कोई भी सिचुएशन है, यानी कि ऊपर का आपका जो भी नंबर है वो 0 है और नीचे कोई भी संख्या आपको दी हुई है 0 के अलावा, तो वो हमेशा ही 0 होगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता तो हमारी ये संख्या कैसी होती, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड होती, लेकिन ये ऐसी नहीं है, तो इस केस में हमारी क्या वैल्यू आएगी 0। तो यानी u की हमारी एक वैल्यू क्या आ गई 0। अब इस केस में देखिए u की हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, ठीक है। हमारी जो वैल्यूज़ है u की क्या आई हैं, u की वैल्यू हमारी आई है 0 और -2, ठीक है। अब हम इनका क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़। देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरोज़। फॉर्मूला क्या था हमारा इसका, माइनस यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ किस चीज़ का, कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड में हमारे क्या था कोफिशिएंट ऑफ x² था। देखिए हमारी जो u की वैल्यूज़ है वो कितनी आई है 0 और -2, ठीक है। और हमारी यहाँ पे इक्वेशन कौन सी दी हुई थी 4u² प्लस 8u, आपको ये इक्वेशन दी हुई थी, आपकी वैल्यूज़ ये आई हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ आपने निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस -2,
इज इक्वल टू माइनस का हमने निशान लगा लिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा यहाँ पे कितना है, एक्स की जगह अभी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे यू आ जाएगा। यहाँ पे आपके फॉर्मूले में एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हर बार ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स ही होगा। जो भी आपके यहाँ पे आपको सम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इनके नंबर्स हैं, यानी कि जो यहाँ पे आपको वेरिएबल दिया हुआ है उसकी जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। पिछले फॉर्मूले में आपको एक्स 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 दिया हुआ था तो यहाँ पे एक्स आ गया था, इसके अंदर आपको यू दिया हुआ है तो यहाँ पे यू आ जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ यू हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा है 8 डिवाइड में कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि सॉरी यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। अब देखिए जब हम इसको प्लस करते हैं यहाँ पे कितना आता है हमारा -2। इसको करने के बाद देखिए 4 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। ये क्या हो गया हमारा वेरीफाइड। अब हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लिया है। सेकंड स्टेप जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब उसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या था हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ, किस चीज़ का था कोफिशिएंट ऑफ हमारा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, जैसे हमने लास्ट सम में किया था। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा 0 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है -2 है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कांस्टेंट टर्म दी ही नहीं हुई तो यहाँ पे आ जाएगी 0 डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर 4 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करी कितना आया 0, इसके साथ हमने डिवाइड किया कितना आया 0, दोनों एक जैसे हैं, क्या हो गया यहाँ से हमारा सम वेरीफाइड हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपके जो है क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर जो है आपके सारे सम दिए हुए हैं। यह कौन सा आपका क्वेश्चन फर्स्ट, तो यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन जो सेकंड है वो मैं आपका कल करवाऊंगी, कल की वीडियो में आप उसको ज़रूर देखना। आपकी जो है एक्सरसाइज 2.2 वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई उलझन हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ लिया करो, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाली है आपके जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करो, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबा देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।